गोरक्षनाथ की जय हो। श्री सुदामा जी का चावल खाकर श्री कृष्ण का उसे धन्यवाद देना। सुदामा जी चावल लेकर जा रहे थे, भगवान ने पूछा के भेंट लेकर आई। श्री सुखदेव बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण जी अपने प्यारे मित्र सुदामा जी के साथ बाल्यकाल की सुखदायक बात करते हुए मन में यह सोचने लगे कि स्त्री के कहने से ये मेरे पास धन मांगने आया है और ये मेरे लिए चावल लाकर भी उसे लज्जा से छिपाए हैं, देता नहीं है। ऐसा समझकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र सुदामा जी से मुस्कुरा कर कहने लगे, हे भाई, भाभी ने हमारे लिए क्या भेंट भेजी है, उन्होंने जो दिया है सो देते क्यों नहीं, अब उसे काख में किस लिए दबाए हो। ये महाराज, श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर सुदामा जी तो सकुचा कर सिर झुका लिए और प्रभु में उठकर चावल की पोटली काख से निकाल ली। फिर उसे खोलकर उसमें से अत्यंत रुचि कर 2 मुट्ठी चावल खाए और क्यों ही तीसरी मुट्ठी भरी तो ही रुक्मणी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हरि का हाथ पकड़कर कहा, हे महाराज, आपने 2 लोग इन्हें दे दिए, अब अपने रहने का भी कोई स्थान रखे गया नहीं। यह ब्राह्मण तो देखने में अत्यंत सुशील, कुलीन, विरागी और महात्यागी दृष्टि आते हैं, क्योंकि इन्हें विभव पाने से कुछ भी हर्ष नहीं होगा। यह मैंने अच्छी तरह जान लिया है। ये हानि और लाभ तो समान समझते हैं। इन्हें किसी वस्तु के पाने का न तो हर्ष है और न उसके जाने की कुछ चिंता है। इतनी बात रुक्मणी जी के मुख से निकलते ही श्री कृष्ण चंद्र ने कहा, हे प्रिय, मेरे ये परम मित्र हैं, इनके गुण की प्रशंसा मैं कहाँ तक करूं। ये सर्वदा ही मेरे स्नेह में मगन रहते हैं और उसके आगे ये संसार के सुख को तरण के बराबर समझते हैं। श्री सुखदेव बोले, महाराज, ऐसे अनेक प्रकार की बातें कर प्रभु रुक्मणी जी को समझाकर सुदामा जी को मंदिर में ले गए। वहां उन्हें सटरस भोजन कराकर पान खिला उज्जवल सैया पर ले जाकर बिठाया। सुदामा जी मार्ग से थके तो थे ही, सैया पर जाते ही उन्हें सुख की निद्रा आ गई। तब प्रभु ने विश्वकर्मा को बुला समझाकर कहा कि तुम अभी जाकर सुदामा के मंदिर को अत्यंत सुंदर कंचन और रतन से बनाकर तैयार कर दो। उसमें अष्टसिद्धि और नवनिधि को रख आओ, जिससे इन्हें फिर किसी बात की तृष्णा न रहे। इतनी बात प्रभु के मुख से निकलते ही विश्वकर्मा जी वहां जाकर बात ही बात में बहुत सुंदर महल बना आए और लौटकर श्री कृष्ण चंद्र को उनकी सूचना दे दी और अपने स्थान को चले गए। प्रातः काल उठते ही सुदामा स्नान, दान और भजन पूजा से निश्चित हो प्रभु के पास विदा होने के लिए गए। उस समय श्री कृष्ण जी मुख से तो कुछ नहीं बोले, पर प्रेम में मगन हो, आंखें डबडबाकर शिथिल हो उनकी ओर देखने लगे। उसके बाद प्रभु को शीश झुकाकर सुदामा प्रभु से विदा हो हरि को बारंबार प्रणाम कर अपने घर को चले। जब कुछ दूर आए तो मार्ग में मन ही मन विचार कर कहने लगे, अच्छा हुआ जो मैंने प्रभु से कुछ नहीं मांगा। मांगता तो वे देते अवश्य, किंतु मुझे लोभी और लालची समझते। अब कोई चिंता नहीं है, मैं घर चलकर अपनी ब्राह्मणी को समझा लूंगा। श्री कृष्ण चंद्र ने मेरा बड़ा सम्मान किया और मुझे निर्लोभी जाना, वही मुझे लाभ है। ये महाराज, ऐसा सोच विचार करते हुए सुदामा अपने गांव के निकट आए तो क्या देखते हैं कि न वहाँ वह स्थान है और न वह टूटी हुई झोपड़ी है। इसके विपरीत वहाँ तो इंद्रपुरी बस रही है। तब तो उस अनुपम दृश्य को देखते ही सुदामा अति दुखित हो कहने लगे, हे नाथ, तूने यह क्या किया। हे नाथ, तूने यह क्या किया। एक दुख तो था ही, दूसरा और दिया। यहाँ से मेरी झोपड़ी क्या हुई और मेरी ब्राह्मणी कहाँ गई है, किससे पूछूं और किधर ढूंढूं। इतना कह द्वार पर जाकर सुदामा ने द्वारपाल से पूछा कि यह अत्यंत सुंदर मंदिर किसका है। तब द्वारपाल ने कहा, श्री कृष्ण चंद्र के मित्र सुदामा का है। यह बात सुन जो सुदामा कुछ कहना ही चाहते थे कि इतने में ही भीतर से देख उनकी ब्राह्मणी अच्छे वस्त्र आभूषण पहने, नख से शिखा से श्रृंगार किए, पान खाए, सुगंध लगाए, सखियों को साथ लिए पति के निकट आई। महाराज, ब्राह्मणी के मुख से ऐसी बातें सुनकर सुदामा जी मंदिर में गए तो वहाँ अत्यंत विभव को एकत्रित देखे महा उदास हो सोचने लगे। तब ब्राह्मणी बोली, हे स्वामी, धन पाकर लोग प्रसन्न होते हैं, आप उदास क्यों हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। जो कारण है उसको कृपा करके बतलाइए, जिससे मेरे मन का संदेह दूर हो। सुदामा बोले, प्रिय, यह माया बड़ी ठगनी है, इसने सारे संसार को ठगा है और आगे भी ठगेगी। वह प्रभु ने मुझे दी और मेरे प्रेम का विश्वास नहीं किया। भला यह माया किसने उससे मांगी थी।
जो उन्होंने मुझे दी, इसी से मेरा चित्त उदास है। ब्राह्मणी बोली, स्वामी ने आपने तो श्री कृष्ण चंद्र से कुछ नहीं मांगा था, पर वे अंतर्यामी घट घट के वासी हैं। मेरे मन में धन की वासना थी, सो प्रभु ने उसे पूर्ण कर दिया है। आप अपने मन में दूसरा कुछ नहीं समझे। श्री सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित इस प्रश्न को जो सर्वदा सुनेगा सुनाएगा वह मनुष्य जगत में आकर कभी दुखित नहीं होगा और अंत काल में वह खुद धाम को जाएगा। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भगत और भगवान की जय हो।